विष्णुराज ने खुद किया। नमस्कार, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बहुत ही जरूरी बात करने वाली हूँ और विष्णुराज के कुछ बयान आए, वो जेल में रहते हुए भी इतने ज्यादा साजिश कर रहा है। क्या बात हुई, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो प्लीज दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिए और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको ऐसे। हाँ, तो बात करते हैं कि विष्णुराज से मिलने गई चंदा भाभी, जिसको आप लोग जानते हैं, भोजपुरी गानों की सिंगर हैं चंदा जी। वो जो विष्णुराज से जेल में मिलने गए। जेल में रहते हुए विष्णुराज ने बहुत सारी बातें कही और बहुत सारी बातों का खुलासा किया और उसको पछतावा भी इस बात का। तो ये मेरा बेटा है, बेटा मेरा सो रहा है, स्कूल से आया है और ठंड बहुत ज्यादा है। तो बात करते हैं, थोड़ा सा मुझे कट करना पड़ा क्योंकि बेटी कैंची ली थी तो मुझे डांटना पड़ा। बेटी कैंची ली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें केयर करना पड़ेगा, नहीं बच्चे कुछ मतलब काट दे, नुकसान कर सकते हैं। तो बात करते हैं फिर उसके बाद, जब विष्णुराज जेल में है जैसे कि आपको मालूम है, और विष्णुराज से मिलने गई चंदा भाभी, जो कि एक सिंगर है और गाना भी गाती है प्लस वीडियो भी बनाती है। तो चंदा जी विष्णुराज से गई और क्या बात हुआ और विष्णुराज ने क्या बात कही, ये सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। और गोरखपुरी भौजी जी का केस कहाँ तक पहुंचा, किन्नरों ने खुद बताया कि क्या क्या हुआ, सब कुछ इस वीडियो में बयान हो गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो मालती के गांव के बगल का एक लड़का है, उसके साथ उसकी भी मतलब शादी हो गई, बच्चे थे, उसके बावजूद भी उसके साथ किसी ने संलिग्न अवस्था में, जैसे मालती जी वैसे ही वो भी मिला है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में होंगी। बस आप लोगों का रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं। जैसे आपको मालूम है, विष्णुराज आज कितनी, आज 22 तारीख है और मालती को गए 1 महीने हो गए लगभग। 22 तारीख की रात में ही मालती जी ने ऐसा किया था और 23 तारीख को मतलब पता चला था कि मालती जी अब इस दुनिया में नहीं। मालती जी को गए 1 महीने हो गए, मगर ये केस जितना सोचा जा रहा कि सुलझा हुआ, उतना ही उलझते चला जा रहा है, क्योंकि इस केस में नई नई गुत्थियां सामने आ रही हैं, जिसको प्रशासन सुलझाने में लगी है मगर समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, मालती जी के जो बगल में है एक लड़का है जो मालती जी के बगल का ही है। कहते हैं रात में वो 10:30 बजे खाना वाना खा के आराम से सोया था और रात को, क्योंकि वो कभी कभी मजदूरी मेहनत करता है, रात को 10-10 बजे तक वो जाता था, 11 बजे, कभी रात में ड्यूटी करना रहता था उसको, मतलब मजदूरी मेहनत का जो कोई बुलाता था वो करता था। तो रात को वो गया तो घर वाले सोचे कि ये मतलब कुछ काम से गया, कुछ काम करने के लिए गया, मगर दोस्तों बाद में पता चला जब सुबह वही 8-8:30 बजे की उसको किसी ने उसको मार दिया। मारने के बाद उसको जो है, एक गांव के किनारे एक पेड़ है और उससे उसको लटकाने की कोशिश की। उसके पैर जो है नीचे जमीन से सटे हुए थे और जो फंदा जो डाले हुए थे वो यहाँ से था, और उसके जो है जैकेट पहने था, ठंड का सीजन है तो जैकेट में पीछे साइड मतलब मिट्टी लगी थी, हाथ में मिट्टी लगी थी, पैंट में मिट्टी लगी थी, चारों तरफ मिट्टी लगी थी। क्योंकि मालती के पिता ने खुद गए थे, बल्कि उसका बाप नहीं गया था उसको देखने, मगर मालती के पिता ने देखा, उन्होंने बयान किए। एक तो बात ये हुई मालती के पिता। अब ये सब लोग सोच रहे हैं कि ये भी कहीं मालती के हमराज का कोई राज था, जिसकी वजह से किसी ने इसको भी रास्ते से हटा दिया। पहली बात तो ये मतलब सब लोग परेशान हैं और इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर मालती के पिता का कहने का यही है कि हो सकता है किसी ने इसको भी हटाया हो, ऐसे करके।
और फिर उसके बाद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है विष्णु राज इस समय जेल में है, और विष्णु राज के साथ जो अर्जुन वर्मा है, राधिका है, और साथ में राहुल जी हैं, उनका कोई पता नहीं कि वो लोग कहाँ हैं तीनों लोग, ऐसा प्रशासन का कहना है। प्रशासन से मतलब सॉरी, जनता का कहना है, क्योंकि एफआईआर चारों लोगों के ऊपर हुई थी, उसमें से सिर्फ विष्णु राज ही जेल में बंद है, बाकी 3 लोग बाहर हैं। तो जो किन्नर समुदाय के लोग हैं वो उस दिन 15 तारीख को गए थे, और उन्होंने 15 तारीख को धरना दिया था, और वहां पे थाने में जाके और उनसे कहा था कि मुझे 5 दिन का टाइम दे इन लोगों को पकड़ने का, नहीं मैं अपने अनुसार करूंगा। फिर उसके बाद वहां जो भी हुआ, फिर किन्नर समुदाय के जो थे वो अपने जो कपड़े वगैरह सब निकालने लगे, मतलब ऐसे अपने पे आ गए। तो ये सारी बातें थी जिसकी वजह से धाराएं लगाई गई गोरखपुरी भौजी और एक राधा राय करके है। तो गोरखपुरी भौजी भी अपने घर से फरार है, यानी बाहर है, और साथ में जो राधा करके है वो भी अपने घर से बाहर है। तो ये लोग बहुत परेशान, इन लोगों की वीडियो आ रही है, जनता से गुहार लगा रहे हैं कि मेरी मदद की जाए, प्रशासन से गुहार लगाए कि 9 धाराएं जो लगाई गई ये बेबुनियाद है। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मालती के पिता का सहयोग करना चाहा कि मालती के पिता को सहयोग मिले, मालती जी को न्याय मिले, क्योंकि एक बाप को। तो गोरखपुरी भौजी का यही करना। अच्छा, जहां तक उनकी वीडियो से देखने को मिलता है कि अक्सर गोरखपुरी भौजी जो है सबका मतलब भला ही करती है। मैंने तो उनकी कई वीडियो देखी है और मतलब फॉलो करती हूँ उनको बहुत पहले से ही। अक्सर उनके साथ ऐसा होता है। तो दोस्तों आप लोग ही बताइए, क्या कोई किसी को अब आगे चल के किसी को सहयोग करेगा? नहीं करेगा। अब गोरखपुरी भौजी का भी कहना सही है। जब विष्णु जो है, जब मालती की छोटी छोटी वीडियो बनाता था, तो जब मालती का शव संदिग्ध अवस्था में मिला तो उसने क्यों नहीं वीडियो बनाया? जब लटका था तो क्यों नहीं वीडियो बनाया? एक फोटो ही खींचते, और उसको नीचे किसने उतारा यही फोटो खींचते। ये सब कुछ नहीं किया गया, जिसकी वजह से मालती और मालती के पिता का सबका ये कहना है कि उसको मारा गया, क्योंकि कहते हैं उसके यहाँ का जो है पूरा काला हुआ था। मालती की बहन ने बताया था कि यहाँ का काला था, यहाँ कोई निशान नहीं था मगर यहाँ का काला था। और जाहिर सी बात है, जैसे केस आते हैं, आप भी देखते हो हम भी देखते हैं, जब कोई बंदा खुद से करता है तो उसके यहाँ पे तब निशान आ जाता, क्योंकि ये चीज होती है अंदर चली जाती है। और दोस्तों फिर उसके बाद बता दें, चंदा भाभी का नाम सुने होंगे। इस समय चंदा भाभी भी इसमें आ रही हैं। चंदा भाभी गई थी उनसे मिलने, विष्णु राज से चंदा भाभी मिलने गई थी। तो विष्णु राज से मिली तो विष्णु कह रही थी कि मैंने विष्णु राज को देखा और विष्णु राज मुझे देखे रोने लगे। मैंने उनसे कहा भैया आपने ऐसे किया क्यों किया? तो विष्णु राज ने यही किया कि भाभी कोई अपने पेट में लात नहीं मारेगा, मैंने नहीं किया। उनका भी कहना है कि जो गुनहगार है उनको पकड़ा जाए और उनको सजा मिले। अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे सजा मिले, अगर मैं नहीं हूं तो मुझे छोड़ा जाए। और बच्चे की बात हुई, बोले बेटे की याद मुझे बहुत ज्यादा आती है, बेटा तो मेरा ही है। अच्छा, यहाँ पे जब मालती जी कह रही थी, जब मालती जी थी जीवित और वो कहती थी कि मुझे मतलब राधिका जी आती थी और कहते थे शूटिंग चल रही, उस समय जो है मुझे जो है रात में मतलब दवा दे के सुला दिया जाता था और रात भर उनके साथ में रहते थे। अच्छा, जैसे मैंने 1-2 वीडियो आप लोगों ने भी देखे होंगे, विष्णु राज ने जब मालती जी की शादी अर्जुन के साथ करवाई थी तो मीडिया वालों ने उनका एक क्वेश्चन था, क्योंकि मालती वहां से आने के लिए तैयार थी। 2 दिन मालती विष्णु अर्जुन के साथ थी, मगर कहा जा रहा मालती अर्जुन के साथ नहीं थी। मालती जो है अर्जुन की बुआ के यहाँ थी और अर्जुन अलग थे, क्योंकि उससे क्वेश्चन किए गए थे कि आप लोग रात में हम बिस्तर हुए थे, तो वो बोली थी नहीं हम लोग नहीं थे। अर्जुन ने भी बताया था।
और फिर उसके बाद विष्णु राज का कहना था कि अगर ये महीना 2 महीने बाद आती हैं या 4 दिन बाद किसी के बिस्तर गर्म करके फिर वापस आती है तो मैं इनको नहीं रखूंगा। कौन ऐसा मर्द होगा जो रखेगा अपनी वाइफ को। अरे शादी तो कराने वाले तू ही थे, शादी तो उसकी तुमने ही करवाई थी। हाँ, तुमने ही करवाई थी शादी ना। अरे जब ऐसा हुआ था और जब वो शादी करना चाहती थी, आपको मालूम था तो मालती के पिता को बुलवाते और मालती के पिता को बुलवा के बताते कि तुम्हारी बेटी जो है वो शादी करना चाहती, उसकी शादी उसको अर्जुन वर्मा से करना चाहती। बताओ मैं क्या करूं। पुलिस को बता, और फिर पुलिस को इस सब मामले में पता था। जब गोरखपुरी भौजी ने सब समझौता करवा दिया तो उसके बाद आपको ऐसी क्या आ गई आन पड़ी कि रात के 12 बजे आप गए और विश्वकर्मा मंदिर में जाके उसकी शादी करवा दी, मांग भरवा दी, वो भी अबीर से। कहा जा रहा पीला पीला अबीर था। हाँ, अबीर था, सिंदूर था, कुछ भी हो, क्योंकि हिंदू धर्म में कहते हैं मिट्टी भी कोई अगर मांग में ऐसे लगा दे तो वो भी जो है वो भी एक सुहागन की निशानी होती है, ऐसा कहा जाता भाई। तो दोस्तों आप लोग बताइए, ये सिर्फ और सिर्फ विष्णु राज की चाल थी। विष्णु राज ने सिर्फ और सिर्फ चाल किया था कि मालती की शादी इस तरह कर देंगे तो मालती जो है यहाँ से चली जाएगी, और जाने के बाद जब मालती चली जाएगी तो मैं सबसे कह दूंगा कि मालती चली गई, अब मैं क्या करूं, और मैं फिर बाद में राधिका से शादी कर लूंगी। ऐसी उसकी सोची समझी साजिश थी जो कि उल्टा पड़ गई। मालती को जब धीरे धीरे समझ में आया, क्योंकि मालती को कहा जा रहा कि जितने लोग मालती से मिले हैं वो बताएं कि मालती बहुत भोली थी, उससे कोई कुछ कहता था वो मान लेती थी, बहुत ही भोली थी। और विष्णु राज तुम आज कहाँ थे? तुम्हें याद है जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं था कि अपनी शादी कर सको, पंडित को कुछ दे सको। आप लोगों ने मंदिर में जाके शादी की थी है? और मंदिर में शादी होने के बाद उसी के जब 1 मंथ बाद या शायद शादी के 15 दिन बाद आप लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया। मालती उस समय वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी। मालती इतना समी सी, शर्मीली सी, प्यारी सी बच्ची थी। उसकी वीडियो जाके देखिएगा, क्योंकि इस समय मालती शायद सन 2001 में पैदा हुई, 1 या 2 में ऐसे। इस समय 22 साल की मालती थी, बहुत ज्यादा एज नहीं थी। इस साल में लोगों की शादियां होती हैं। हाँ, और उसकी तो मतलब उसकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए और बेचारी इस दुनिया से चली गई। उसको डिप्रेशन में करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ विष्णु राज तू है। अगर तू इस तरह न करता तो आज मालती सबके बीच में होती और शायद समझौता हो गया था। धीरे धीरे महीने 2 महीने जैसे बीतते, वैसे जो घाव है ना, कहते जब घाव हो जाते, घाव भी मलहम दे दे के धीरे धीरे समय के अनुसार भर जाते, ये भी भर जाता। फिर मालती आती अपने बच्चों को देखती, आज उस बच्चे की क्या गलती, मगर तू क्या समझेगा, तू तो नहीं समझेगा। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, आप ही बताइए। एक माँ से एक बेटे को अलग किया गया, और क्योंकि माँ मजबूर होती है उस समय जब इंसान को, जब देखो सोशल मीडिया पे एक 70 लाख सब्सक्राइबर होना बहुत बड़ी बात। जब सोशल मीडिया पे उसको चारों तरफ से बेइज्जती आती, बदनामी आती, तो उसे कुछ नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिखता है, वो भगवान। तो भगवान ही दिखता है। वैसे ही अब मालती को आपने बहुत ज्यादा डिप्रेशन में किया। जब मालती को अपने मायके से लेके आए तब भी नहीं वीडियो बनाए। आपको बनाना चाहिए था उस टाइम का भी वीडियो, आपने बनाया क्यों नहीं? आपको बनाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को यहीं करते बंद, और बताइए ये चंदा भाभी भी गोलमाल लग रहा है।